मुबारक हो आप तमाम पाकिस्तानियों को, क्योंकि हम जीत गए हैं फर्स्ट टेस्ट मैच। यू वर्ड मी राइट, अपने मुल्क में, अपने धरती की जिसे कहते हैं मट्टी पर हम लोग 3 साल के लंबे अरसे बाद 1348 डेज बाद we have sealed a test victory on our home ground, that too against England, that too against baseball, यानी कि baseball have been humiliated by us, that too आप कह सकते हो कि हमारी फुल स्ट्रेंथ साइड खेल भी नहीं रही थी, उससे जो है बेसबॉल हार गया है। 152 रन से हमने इंग्लैंड को दिया ये बहुत बड़ी शिकस्त। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। आज मैं हूं बहुत ज्यादा खुश। उसकी खुशी की वजह यह है कि हम लोग भाई टेस्ट मैच जीत गए हैं। जो एक टेस्ट विक्ट्री होती है ना, इसका जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। वो जैसे बिरयानी का टेस्ट आपको चिकन में नहीं मिल सकता, जैसे बिरयानी का टेस्ट आपको किसी और दाल वगैरह उसमें नहीं मिल सकता, उसी तरह से टेस्ट विक्ट्री का जो टेस्ट है ना वो भी एक मैच जीतने से ही आता है, जो कि मुझे आज आ गया है। तो मेरा जो आज एनर्जी लेवल है इस वीडियो में, इट्स गोइंग टू बी टचिंग मे बी नंबर्स मोर देन 100। तो सो जस्ट कोप अप विद मी इन दिस वीडियो। ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बारे में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बारे में। टाइम चैप्टर्स आप लोगों के लिए ईज के लिए दे दिए हैं, उससे आप देख सकते हो whatever you are interested in, but let's talk about पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट। हम ये बात रो पीट के थक गए थे कि यार एक टेस्ट मैच जीतने का क्या फॉर्मूला है, किस तरह से अपने घर पे जीत सकते हैं। मतलब ओके, इट्स एक्चुअली द फर्स्ट विन अंडर द कैप्टनसी ऑफ शान मसूद एंड जेसन गिलेस्पी, बट आप कह सकते हो कि इससे पहले हम 6 मैचेस हार भी चुके हैं। 3 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 2 बांग्लादेश के अगेंस्ट, 1 इंग्लैंड से पहले हार गए हैं। ठीक है, तो ये जो हमने दूसरा टेस्ट मैच जीता है, इसमें आपका बाबर नहीं था, इसमें आपका नसीम नहीं था, इसमें आपका शाहीन शाह आफरीदी नहीं था, ये आपकी फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं थी। एंड लेट मी टेल यू व्हाट, इट्स एक्चुअली आफ्टर 68 ईयर्स के पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच जीता है। ठीक है, कर्टेसी ऑफ देयर ओनली स्पिन ड्यो, जिसमें साजिद खान है और नुमान अली हैं। इन दोनों ने मिलकर 20 विकेटें उड़ाई हैं। 20 विकेटें उड़ाई हैं, टेस्ट मैच को खत्म कर दिया डे 4 के सेशन 1 पे, यानी कि जब पाकिस्तान वाज नॉट इवन एबल टू विन और मेक अ मैच रिजल्ट ओरिएंटेड इवन ऑन डे 5, उस टीम ने डे 4 पर ही कहानी निपटा दी सेशन 1 के अंदर। सो दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर यू, कि मतलब आपको नजर आ रहा है यार कि ये टीम सिर्फ एक प्लेयर पे नहीं खड़ी थी, ये टीम इतने अरसे सिर्फ 2 प्लेयर्स पे नहीं खड़ी थी। यू ओनली नीडेड 1 फॉर्मूला, और वो था कि आपने कंडीशंस को अपने लिए सूटेबल बनाना है। अपनी स्ट्रेंथ देखो कि वो क्या है। हर एशियन टीम यही करती है कि गोरों को फंसाने के लिए, वेदर इट्स इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, आप गोरों को फंसाने के लिए स्पिन ट्रैक्स बनाते हो, और वो हमने इतना लेट रियलाइज किया वो, और अभी भी हमने रियलाइज नहीं हो रहा था। क्रेडिट गोज टू आकिब जावेद सर, सलाम है आपको आकिब सर, सलाम है आपको। मतलब इमरान खान ने जिस बंदे को स्पेशल कह दिया वो स्पेशल ना निकले, ऐसा कैसे हो सकता है। आकिब जावेद को इमरान खान एडवाइस राणा ब्रदर्स के, भैया आकिब जावेद को लाहौर कलंदर्स की टीम उसके हवाले करो, वो तुम्हारी टीम यहाँ से यहाँ खड़ी कर देगा। और आकिब लाहौर कलंदर्स आप लोगों के सामने है, स्ट्रगल किया, बट आकिब जावेद अपनी उस दावे पे खड़े रहे, और फिर ही वाज आल्सो एबल टू काइंड ऑफ मेक लाहौर कलंदर्स विन 2 बैक-टू-बैक टाइटल्स। सो दैट इज लाहौर कलंदर्स फॉर यू। और इस टेस्ट विक्ट्री का भी क्रेडिट बहुत हद तक आकिब जावेद को जाता है। इस बंदे ने अपने रिस्क पर चीफ सेलेक्टर लगाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, अपने रिस्क पर इसने कहा चेयरमैन साहब को कि भाई यार मुझे सिर्फ 3 स्पिनर्स चाहिए, मुझे फास्ट बॉलर भी पूरा प्रॉपर नहीं चाहिए, प्रीमियम फास्ट बॉलर कोई नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे एक हल्का फुल्का पेसर ऑलराउंडर दे दो। वो उसको दे दिया, 3 स्पिनर्स खिला लिए इसने। 2 बॉलर्स की बदौलत आप सिर्फ ये टेस्ट मैच जीते हो, सिर्फ 2 बॉलर्स की। मुल्तान गया क्यूरेटर से कहा कि यार ड्राई पिचेस बनाओ, पानी भर भर के इसी में जो है वो खड्डे खत्म करो, इसमें पंखे चलाओ, ड्राई करो पिच को, मैं देखता हूँ कैसे मैच नहीं जीत जाएगा। 2 मिनट में इंग्लैंड के अगेंस्ट हम ये टेस्ट मैच जीत गए। ये है एक टेक्निकल माइंडसेट कि यार किस तरह से फॉर्मूला मिल नहीं रहा, कैसे जीते, और आपने फिर कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाया, जब इवन इंक्लूडिंग मी, आई एम सो सॉरी, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखे, मैं बहुत माफी चाहती हूँ कि यार मैंने कहा कि ये तो गलत है, ये हम क्या कर रहे हैं, अरे वो ये स्विंग होगा, वो होगा, ये होगा, नसीम को क्यों नहीं डाला, मीर हमजा को क्यों नहीं डाला। मैं माफी मांगती हूँ यार। आकिब जावेद सर को हमने चैलेंज किया और उन्होंने ही गेव अस ऑल अ शट अप कॉल, चुप करके बैठो, घर में बैठो, मुझे पता है क्या करना है। और उन्होंने बता दिया, एक्शंस के थ्रू उन्होंने हमें बता दिया कि व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुड हैव डन। इस पाकिस्तान क्रिकेट ये जो टेस्ट मैच हम जीते हैं,
इससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली कि है क्या। रमीज राजा ने अपने आप को इस टेस्ट मैच के दौरान मल्टीपल स्टेजेस पे जो है वो एम्बैरेस करवाया। क्यों करवाया ये मेरी समझ से बाहर है। क्यों आप एक इंडिविजुअल के पीछे भाग भाग के अपने आप को एम्बैरेस क्यों करवा रहे हैं आप। मतलब पहले दिन पे भी ही वाज लाइक बाबर आजम ये, बाबर आजम वो। कमेंट्री में इतना इतना अहम मोमेंट चल रहा है, बाबर आजम ये, बाबर आजम वो, सीरियसली। फिर आज नोमान अली से बैठकर उन्होंने जो पिच टॉक होती है उसमें उन्होंने कहा कि मैंने आपको बड़े लंबे अरसे बाद देखा इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए। नोमान अली ने कहा मैंने पिछले ही टेस्ट मैच में जुलाई में मैंने जो है अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था पाकिस्तान की तरफ से और उसमें मैंने 7 विकेट्स ली थी। एंड रमीज वाज लाइक ओके। तो कितना एम्बैरेस कर पाएंगे आप अपने आप को। स्टॉप। आप रमीज राजा को लगता था कि ये जो टीम है उनको लगता था सिर्फ बाबर आजम क्राउड पुलर है, अगर क्राउड नहीं आ रहा तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बाबर आजम टीम में नहीं है, बाबर आजम स्टार बैटर। दुनिया हंस रही थी, नासिर हुसैन देख सीरियसली सीरियसली भाई ऐसा नहीं होता। आपने देखा ना, आपने इस टेस्ट मैच के दौरान देखा कि लोगों का नंबर बढ़ा, लोग आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट मैच देखने आ रहे थे। आई हैव सीन एक्चुअली माई ऑडियंस गोइंग फ्रॉम 60% टू 20% भी नहीं। पाकिस्तानी ऑडियंस मेरी इतनी गिर गई थी, वजह उनको इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में। अब वो कहते क्या देख के करें, हमें पता है वन साइडेड मैच उन्होंने हार जाना होता है। ये है पाकिस्तान क्रिकेट ऑडियंस फॉर यू कि कितनी कम हो गई थी। तब भी तो बाबर था, इस टेस्ट मैच में बाबर नहीं है। लेट्स सी मुझे इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। बट आई हैव सीन पाकिस्तानी ऑडियंस लूजिंग देयर इंटरेस्ट इन क्रिकेट इवन आफ्टर हैविंग बाबर आजम इन द प्लेइंग एक्सरसाइज। लोगों को मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच जीत रही है या नहीं जीत रही, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। हमें नहीं परवाह कि कौन है टीम में कौन नहीं है। इससे एक और टॉक्सिक फैन बेस भी निकलती है जो कि बहुत पागल हुई थी। बाबर आजम टीम में नहीं है, मैं देखता हूं इनको इनिंग्स डिफीट होगी, ये होगा इनके साथ, वो होगा। कौन हो तुम लोग, कौन हो? अपने हीरो को कोई इस तरह से एम्बैरेस करवाता है। मतलब देयर लेजेंड सेइंग अल्लाह करे शान की ये टीम हारे, अल्लाह करे। मैं देखता हूँ एक इनिंग से इनको डिफीट होगी, यहाँ पे मैं ट्वीट्स चला दूंगी। भाड़ में जाओ यार तुम सब। तुम लोग हो कौन? हु एक्चुअली गेव यू द अथॉरिटी कि तुम लोग अपने ही मुल्क के डाउनफॉल के लिए दुआ करो? शर्म नहीं आती? सीरियसली मतलब अपना डाउनफॉल चेक करो कि तुम लोग अपनी ही टीम के उसकी शिकस्त के लिए दुआ कर रहे हो, प्लेयर के पीछे भाग भाग कर। शर्म आनी चाहिए, वैसे शर्म का मकाम है। इस टेस्ट मैच से मुझे एक और माफी, पहले आकिब जावेद से माफी मांगी, अब नोमान अली से माफी मांगती हूँ। नोमान मुझे माफ कर दें। उसकी वजह यह है कि हम लोग रो पीट रहे थे रोमान को क्यों लिया है। 3 दफा टेस्ट मैच जो है फिटनेस टेस्ट जो है वो फेल हुआ है, फिर भी आपने उसको ले लिया। माफ कर दो यार। नोमान अली ने कहा चुप करो, अपना मुंह बंद रखो, मैं परफॉर्मेंस से जवाब देता हूँ। गेव अस ऑल अ वेरी ब्रिलियंट शट अप कॉल, 7 विकेटें लेकर बहुत जबरदस्त शटअप कॉल दिया उसने, बहुत जबरदस्त किया। साजिद खान एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे यही डर था यार अगर जो रूट टिक गया ना, क्योंकि जो रूट बड़ा डिसिप्लिन प्लेयर है यार, वो बहुत टेक्निकल है, उसको अगर टिकना है वो टिक जाएगा, वो आपसे पूछेगा नहीं। तो जो रूट यार बहुत जबरदस्त, और जो नोमान अली ने डिलीवरी करवाई, वो बॉल उठा के देख लो, वो डिलीवरी उठा के देख लो, यहाँ पे पिक्चर लगा लूंगी, क्या उसने जबरदस्त तरीके से उसने जो रूट को फंसा के आउट किया है। सर क्या टीम है यार। बस एक फॉर्मूला था, स्पिन खिलाओ स्पिन खिलाओ, और वो हमें समझ नहीं आ रहा था। और अब किया तो यार देखो आकिब जावेद ने आपके साथ किया क्या है। मतलब साजिद खान फिर भी थोड़े से महंगे रह गए, लेकिन नोमान अली ने अपनी इकोनॉमी रेट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है जिसे कहते हैं उसको संभाला हुआ था। अदर देन दैट सलमान अली आगा, व्हाट एन अंडररेटेड प्लेयर। 63 ऑफ 89 बॉल्स। सेकेंड इनिंग्स में हमने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया था, बट सलमान अली आगा की जो वो 63 रन की इनिंग्स थी, आए हाय मज़ा आ गया। ही इज़ वेरी अंडररेटेड यार। ही इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर ऑफ स्वीप्स, लॉफ्टेड शॉट्स, इतने क्लास है यार बंदे की डाउन द पिच। ही इज़ अ वेरी वैल्यूएबल प्लेयर, बहुत ज़बरदस्त और क्लासिकल खिलाड़ी है। मतलब उसकी अगर आप परफॉर्मेंसेस उठा के देख लो, ज़्यादातर उसकी टफ पोजीशंस के अगेंस्ट आती हैं। मुझे पता था सेना कंडीशंस उसको सूट नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया में इतनी कड़ाकेदार उसने बॉलिंग की। तो सलमान अली आगा व्हाट अ जेन्युइन प्लेयर, और उसी वजह से उसका अब नाम भी आ रहा है कप्तानी की डिबेट में कि क्या इसको कप्तानी मिलेगी या नहीं। बट आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग फाइनली जो है वो टेस्ट मैच जीत गए हैं। सो इट वाज 5 विकेट हॉल, 5th विकेट हॉल था ये फॉर नुमान अली। और मैं यही कहूँगी कि भाई नुमान साहब ने कमाल कर दिया, उन्होंने मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कहा
यार फिटनेस का ना वैसे कभी कभी बहुत ज्यादा फैक्टर जो है वो मैटर करता है, कि मतलब अगर नहीं भी है तो बंदे के पास अगर टैलेंट है, ही कैन शो यू हिज स्किल्स इन जस्ट अ स्पैन ऑफ सेकेंड। नोमान अली ने वो करके दिखाया, जिस तरह से उसने बैटर्स को डिस्टर्ब किया हुआ था, बैकफुट पे रखा हुआ था, किसी को कोई शॉट कंफर्टेबली खेलने ही नहीं दे रहा था। तो दैट फ्लाइट गॉट दैट पता है कि किस डिलीवरी के हिसाब से किस तरह से पेस को मेंटेन करना है, टर्न कैसे लाना है। सो ही इज एक्सेप्शन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में, जल्दी जल्दी वाइंड अप करूंगी यार। इंडिया जो है पहले दिन पे कल के दिन पे 46 ऑल आउट हुई, ठीक है। बहुत मैंने कहा ये क्या 36 से 46 नया रिकॉर्ड। माइकल वॉन के बड़े नॉटी ट्वीट्स आ रहे थे, लेकिन चलो 402 जो है न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर किया। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि भाई न्यूजीलैंड इतना भी स्कोर कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से फिर उनका जिस तरह से बॉलिंग अटैक है, देव गॉट कुलदीप, देव गॉट अश्विन, देव गॉट बुमराह, देव गॉट सिराज, तो मुझे लगा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर दिया। कर्टेसी ऑफ डेविन कॉनवे, कर्टेसी ऑफ रचिन रविंद्र, कर्टेसी ऑफ टिम साउदी। टिम साउदी की ये जो 65 थी ऑफ 73 वॉज बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये 65 इंडिया को नहीं भूलेगा जब तक ये टेस्ट मैच खत्म नहीं होता है। इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में 231 अभी तक किया है फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दे आर करंटली ट्रेलिंग बाय 125 रन। यहाँ पे बहुत इक्वेशन सिंपल सी है, मुझे लगता है कि अगर तो इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना है, 200 प्लस या 250 तक का टारगेट दे दो न्यूजीलैंड को, और फिर मुझे लगता है न्यूजीलैंड फंसेगा। क्योंकि ये जो गोरे होते हैं ना, इनको फंसाना बड़ा आसान होता है इफ यू गॉट गुड स्पिन, ठीक है। लेकिन इस पिच पे उतनी कारामत साबित नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक पूरी टीम ने, इंडिया की जो पूरा बॉलिंग लाइनअप है उनका, उन्होंने मिलाकर 5 शॉट्स खेले हैं, और उनके अकेले 5 मेडन करवाए हैं, और उनके अकेले जसप्रीत बुमराह ने जो है वो 7 मेडन करवा दिए हैं। तो ये डिफरेंस है ना क्वालिटी का। दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्ले, कि आप किस तरह से हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। वो कहते हैं ना कि चाहे फ्लैट ट्रैक हो, चाहे स्पिन ट्रैक हो, चाहे पेस को सपोर्ट करने वाला ट्रैक हो, टर्निंग विकेट, एनीथिंग, जसप्रीत बुमराह उसको पता है कि उसने किस ट्रैक पे किस तरह की बॉलिंग करनी है। एंड इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, क्योंकि उसने अपना माइंड इस तरह से बनाया हुआ है, उसके लिए जगह बेटर नहीं करती। वो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे वो करना है। तो जसप्रीत बाकी सबकी उठा, अश्विन की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 6 को टच कर रही है, कुलदीप यादव की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 6 को टच कर रही है। तो मुझे लगता है कि उतना ईजी नहीं है इस पिच पे खेलना। यशस्वी जायसवाल 35, रोहित शर्मा 52 रन, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन यार अनफॉर्चुनेट शॉट पे जो है वो आउट हो गए। विराट कोहली 70 रन ऑफ 102 बॉल्स, 7 इनिंग्स में कुछ स्कोर नहीं किया था। फाइनली ही स्कोर्ड 50 रन। लेकिन यार आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बंदा 7 इनिंग्स, चलो यार कोई नहीं, कर तो लिया ना उसने स्कोर, और उन 7 इनिंग्स में आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो डक पे आउट होता है। कभी ही यूज्ड टू स्कोर 30 to 40 रन, कभी कभी डक पे आउट होगा, ठीक है। 2024 was not a good year for him when you talk about his performance in terms of test cricket, बट ऐसे तो नहीं कहोगे शुक्र है यार 50 आ गई इतने अरसे बाद क्या 7 इनिंग्स में उसने कोई डक पे तो आउट नहीं होता रहा, वो 30 to 40 रन स्कोर करता रहा है, ठीक है। उसके अलावा सरफराज खान, भाई क्या इनिंग्स खेली इस बंदे ने, 70 of 78 बॉल्स। आई मीन जो उसका कंट्रोल है ना, फर्स्ट क्लास में। इसका रिकॉर्ड उठा के देख लो सरफराज खान का, पागल हो जाओगे देख के कि क्या प्लेयर है बेचारा। ऑन एंड ऑफ आता रहता है टीम में, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है करंटली, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड बहुत तो अपने आप को इवेल्युएट कर, ऐसा लग रहा था पढ़ के आया पूरा, कि इवेल्युएट किया हुआ था इसने कि कब कौन से टाइम पे किस तरह की शॉट खेलनी है। इतना कंट्रोल उसका जबरदस्त था, वो चीज मुझे देख के बड़ा मजा आया। तो सरफराज खान, हैट्स ऑफ टू यू। अभी परेशान होने की बात नहीं, अगर आपको लग रहा है बहुत ही हमने ये कर दिया वो कर दिया, ट्रेल उतारो, 250 तक का टारगेट सेट करो, न्यूजीलैंड फंसेगा, न्यूजीलैंड फंस जाएगा। अभी यू गॉट केएल राहुल, यू गॉट ऋषभ पंत, यू गॉट जडेजा भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, अश्विन भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, तो इजी सीन है तुम लोगों के लिए। अब बाकी बहुत सारे लोग कह रहे थे इंडियन तुम लोग तो खुश होगे, हम खुश नहीं हो रहे। अपने एनालिस्ट, आप अपने यूट्यूबर्स उठा के देख लो, वो खुद लान तान कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम पर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी उस टीम पर इतनी लान तान कर रहे हो, ठीक है, जिसने आपको करंटली 4-5 माह पहले ही आप लोगों को T20 वर्ल्ड कप जितवाया है। ये वही टीम है जो इतने अरसे से तो मैचेस जीत के आ रही है, टॉप मोस्ट टीम है ये। whether you talk about any format, इंडियन क्रिकेट टीम इज करंटली डोमिनेटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। लेकिन अगर 46 ऑल आउट हो गए, दैट टू अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो आपको वही चीज जो है वो खटक रही है।
तो शर्म करो यार, थोड़ी सी शर्म करो। डेविन कॉनवे, सॉरी, मुझे यहाँ पे आई हैव सीन, मैं क्यों कह रही थी कि मतलब न्यूजीलैंड ने कैसे 402 रन स्कोर कर लिए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि 350 तक जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 300 तक जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की 223 रन पे 6 विकेट्स गिर गई थी। और उस 223 for 6 से न्यूजीलैंड को 402 पे कौन लेके आया? रचिन रविंद्रा। कौन लेके आया? रचिन रविंद्रा। ये होती है क्लास यार। मैं मरती हूँ कि मेरी टीम में ऐसा प्लेयर हो, मैं मरती हूँ। रचिन रविंद्रा यार, उठा के देख लो, पहले श्रीलंका में तहलका ऑमलेट बना के आया, अब इंडिया में बना रहा है 134 रन ऑफ 157 बॉल्स। ये स्ट्राइक रेट था उसका खेलते हुए। और उसको कोई भी अपोजिशन उठा के देख लो, उसको पता है अगर मैंने यार इनको डोमिनेट करना है तो मैंने ही करना है, क्योंकि मेरा नाम है रचिन रविंद्रा। ही इज वेरी एलिगेंट एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली हिज टेक्निक, द काम एंड कंपोजर दैट ही कैरीज विद हिमसेल्फ, दैट इज व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम ऑल। बहुत एलिगेंट और स्टाइलिश लगता है, ऐसा लगता है बाबर आजम 2 आ गया। ओके सॉरी, बट दिस इज हाउ इट इज। खैर, थैंक यू सो मच। आज का रिव्यू थोड़ा सा लंबा हो गया, क्या करते यार, मैंने काफी दिनों से वीडियो अपलोड ही की थी। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।